झटका लगा उसने जब कहा कि वह नाच रही और नहीं। मैंने कहा हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम गेट रेडी विद मी करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अपना एक किस्सा स्टोरी टाइम कहना ठीक रहेगा। तो ये कहानी है मेरे हाई स्कूल की। ऑनेस्ट, हाई स्कूल सबके बेस्ट मेमोरीज होती हैं, राइट? और बेस्ट मेमोरीज भी अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ स्टडीज़ में घुसे रहते हैं, स्टूडियस तो मेरे बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम था और इंग्लिश की बात है। इंग्लिश का एग्ज़ाम हर किसी का अच्छा जाता है और मेरा थोड़ा अच्छा नहीं कह सकते हैं, वो थोड़ा सा ऑड गया था। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छा गया था कि बुरा गया था, क्योंकि मैं ना बड़े कंफ्यूजिंग पर्सन रही हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो मेरा हमेशा से आंसर रहता था कि पता नहीं यार कैसा गया, बस अब चला गया। पेपर मिला था तो हुआ सबसे पहले मैं देखूँ कि कौन सी चीज़ मुझे मतलब कि आती है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं आती। तो मैंने देखा और मतलब कि स्टोरी लिखनी थी, एक मतलब कि वर्ड्स दे दी थी, लाइन दे दी थी और आपको स्टोरी बनानी है इंग्लिश में। फिर क्या, हमने सोचा ठीक है कर लेते हैं, उसमें क्या है, ऐसा इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होगा नहीं कुछ। तो मतलब कुछ ही उसमें कुछ ऐसा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया और फिर वर्ड था जर्क। तो उस टाइम पे मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे जर्क का मतलब नहीं पता था कि जर्क का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जर्क का मतलब एक जानवर समझा जो कि जैगुआर होता है, पर बाद में मुझे एग्ज़ाम के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जर्क एनिमल नहीं होता, झटके को कहते हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम में कहानी लिखी तो वो कहानी कुछ इस तरह थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कहीं घूमने जा रही हूँ। ये जो फैमिली है हम सब साथ में डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया और फिर हम सब एक साथ घूमने गए। घूमने जाने के बाद गाड़ी में थे और गाड़ी में क्या होता है, एक मतलब कि वर्ड आता है जर्क। तो मैंने सोचा जर्क क्या होता है। उस टाइम पे ना मेरी इतनी बुद्धि चली थी कि मैं टीचर से जाके पूछ लूँ कि जर्क क्या होता है। मैंने सीधा सीधा जाके जर्क लिख दिया एज अ एनिमल। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह थी कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, जंगल में थे, अंधेरी रात थी और होता क्या है कि रास्ते में जाते हुए हमारी सडनली कार जो थी रुक गई बिकॉज ऑफ जर्क। यहाँ तक थोड़ा सेंस तब भी बनना था कि चलो जर्क एक एनिमल, मतलब कि जर्क झटके की वजह से रुक गई। लेकिन मेरी कहानी में आया कि जो जर्क था वो गाड़ी के ऊपर आया, बैठा और हम सब काफ़ी डरे हुए थे और वो ऑलमोस्ट गाड़ी के चक्कर लगा रहा था, बैठा हुआ भी था, काफ़ी सारे थे, काफ़ी इंतज़ार किया, जर्क नहीं गया, वो आवाज़ें भी निकाल रहा था। उसके बाद फिर क्या, कुछ टाइम बाद हमने काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जर्क सडनली मतलब कि बिजली कड़की और वो चला गया। मुझे कहानी अभी तक याद है क्योंकि जो मैंने ब्लेंडर किया था ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, सच में। देखा कि वो चला गया, हमने काफ़ी इंतज़ार किया और हमको एक पिकनिक स्पॉट पे जाना था जो कि हम नहीं जा पाए। हम पिकनिक मतलब कि कुल मिला के मेरी कहानी ऐसी थी और ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी थी। तो ये लिखने के बाद मैंने पूरा ब्लेंडर कर दिया, उसको एनिमल बना दिया। वो वेट कर रहा था, वो काफ़ी देर तक रहा, पूरी रात हम सब इंतज़ार करते रहे। फिर कुछ टाइम बाद वो चला गया और बारिश भी बहुत तगड़ी हुई थी। मैंने बारिश का पूरा जिक्र किया, पूरी मूवी बनाई है बाकायदा। और फिर वो जाने के बाद हम अपने स्पॉट पे गए। स्पॉट पे जाने के बाद क्या होता है, स्पॉट पे जाने के बाद हम बहुत खुश थे, हमने वहाँ एंजॉय किया और हम वापस घर आ गए। ये मेरी पर्टिकुलरली पूरी कहानी थी। और मुझे कैसे पता चला कि जर्क एक एनिमल नहीं है, वो एक झटके को कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो कि हमारी अंग्रेज़ी छूट के चली गई थी। सच में मुझे नहीं पता था, वो वर्ड मेरे लिए काफ़ी उस टाइम पे मतलब न्यू था। और मेरी पढ़ने की हैबिट तो इतनी रही नहीं थी क्योंकि बैक बेंचर थे, तो ऑफ कोर्स बैक बेंचर काइंड ऑफ थे, पूरे बैक बेंचर भी नहीं कह सकते, जहाँ पंखा होता था वहीं बैठ जाते थे। तो फिर कहानी लिखने के बाद जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ मतलब ऑटो में थी तो मैंने उसे इतनी खुशी खुशी कहा, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से। मैंने उससे जब उसने मेरे से पूछा कि तेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने उससे कहा कि यार सही था, स्टोरी मैंने बनाई, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था लेकिन मैंने छोड़ी नहीं। उसको मैं मतलब पूरा दिलासा दे रही हूँ कि हाँ बहन, काम तो मैंने पूरा किया है लेकिन सही नहीं किया है, कन्फर्म नहीं है कि कितना सही किया है और कितना गलत किया है मैंने। बिल्कुल उसको मैं दिलासा देती हुई फिर मैं उससे कहती हूँ अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी छोड़ो, मैं उससे क्या कहती हूँ कि बहन जर्क का मतलब तो एनिमल होता है ना। यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे जो मुझे झटका लगा उसने जब कहा कि बहन तुझे जर्क का मतलब नहीं पता, और मेरे तो सारी चिड़ियाँ उड़ गई। मैंने कहा कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता क्या मतलब होता है जर्क का। फिर वो कहती है कि बहन जर्क का मतलब होता है झटका। फिर मैं अपनी कहानी के बारे में सोचती हूँ, मैंने कहा यार मेरी कहानी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरी गलत हो गई, तो मुझे मार्क्स मिलेगा ही नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन था और मैं ये ब्लेंडर करके आ गई। मैंने मतलब पर्टिकुलरली जड़ को एनिमल बना दिया कि अब मुझे कौन मार्क्स देगा। फिर मैं थोड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा कि यार अब क्या होगा। फिर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, जब मेरा मतलब कि शुरू से ये रहा है, जब मेरा एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को छोड़ देती हूँ। मैं उस टाइम पे टेंशन नहीं लेती हूँ, रिज़ल्ट के टाइम पे टेंशन लेती हूँ। और मुझे
किसी सब्जेक्ट का इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे इंग्लिश का लगता है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है स्कूल में। और वो भी इस वजह से क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं ना भी पढ़ूँ ना तब भी मार्क्स मेरे ठीक ठाक आ ही जाते थे, इतने बुरे नहीं आते थे। मुझे इंग्लिश के लिए तो बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए था मुझे बिल्कुल भी, ऐसा तो नहीं होता कुछ भी। मैंने तो उसको जैगुआर समझ लिया, लिटरली पता नहीं मेरी क्या दिमाग चला था, मैंने उसको एज अ जानवर कंसीडर कर दिया। और फिर वो डे आया जब रिज़ल्ट टाइम कहते हैं ना, तो लिटरली जो मैं डरी थी ना, मैं बता नहीं सकती कि क्या हालत हुई थी मेरी उस टाइम पे। मेरे मतलब तोते उड़ गए थे। मैं ये सोच रही थी कि मतलब क्या मार्क्स आएंगे मेरे। मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट का जैसे कि मैंने बताया मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसका बहुत रहता है। मैं आई बी लाइक यार ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो अच्छे हों। फिर जब मैंने इंग्लिश के मार्क्स देखे, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इंग्लिश में मेरे कैसे मार्क्स आए। मतलब इंग्लिश में पहले मुझे लगा कि मेरे ना बहुत बुरे मार्क्स आने वाले हैं, पर इंग्लिश में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए। और मैं उस टाइम पे मेरा ना फ़नी नेचर शुरू से रहा है, अपने फ्रेंड्स को मैं उस टाइम पे नहीं जताती हूँ कि अरे यार आई एम लाइक कि हो गया तो अब तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब तो हो गया ब्लेंडर, जितना रायता फैलाना था हमने तो फैला लिया। ऐसे कॉन्फिडेंटली कह रही थी एग्ज़ाम छूटने के बाद कि हाँ भाई बहुत बढ़िया गया एग्ज़ाम। क्या बात करते हो, ये टफ़ होता है इंग्लिश, किसने का टफ़ होता है इंग्लिश, इंग्लिश तो बहुत ईजी है, टफ़ थोड़ी होता है। और मैं भी स्माइल के साथ कहती हूँ कि हाँ यार सही कह रहे हो, इंग्लिश टफ़ नहीं होती है। और कहानी भी मतलब मैंने पूरा नरेट कर रखा था कि मुझे किस टाइप से कहानी अपनी मतलब बतानी है। मेरे दिमाग में कैसी कहानी चली थी। एक बार की बात है जब मतलब कि उसको मैं पूरा बड़ा करके लिख रही हूँ कि मुझे अच्छे खासे नंबर मिल जाए, कि नहीं थी कि एक बार की बात है, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने स्कूल टाइम में प्लानिंग करी घूमने की। घूमने के बाद फिर पिकनिक पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको आखिर जाना कहाँ पे है। कि हाँ हम 3 दोस्त जा रहे थे, उसमें से एक दोस्त ने कहा क्यों ना जंगल चलते हैं, जंगल चलने में बड़ा फ़ायदा होता है। फिर जंगल जाने के बाद फिर आपको पता है क्या ब्लेंडर करा, जर्क का जैगुआर करा। सदमे में बैठी रही मैं पूरे टाइम कि यार ये मैंने क्यों किया। और फिर पता है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और मैं उससे पता है क्या कह रही थी, मैं उससे कह रही थी अरे बहन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मार्क्स में क्या है, मार्क्स थोड़ी काट देगा कोई, 10 में से 3 नंबर तो देगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश के मार्क्स दिखाऊँ तो मेरी वीडियो पे अच्छा खासा प्यार दे देना, और अगर चाहते इस टाइप की वीडियोस तो मुझे और बता देना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी सच में। मेरा इतना ख़ास किस्सा नहीं हुआ। अगर गाइस आप इसको मुझे अच्छा खासा प्यार दोगे तो मैं आपको अपनी ऐसी अजीब गरीब कहानियाँ सुनाऊंगी आगे भी। और मुझे बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए। थोड़ा सा काजोल लगा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना है और कमेंट करना, मुझे बताना कि अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो। होप यू लाइक माई लुक। थैंक यू सो मच, बाय।